और कहाँ यूज होता है? अच्छा, एल्बुमिन कब यूज होता है, क्यों यूज होता है ना। देखो एल्बुमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, बॉडी की प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का जो लेवल रहता है वो लेवल रहता है 4.7 mg/dl, जबकि ग्लोबुलिन का जो लेवल रहता है वो रहता है 2.4 mg/dl, जबकि फिब्रिनोजन का जो लेवल रहता है वो 0.2 mg से लेकर 0.8 mg तक रहता है। टोटल प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 7.5 से लेकर 8 तक रहती है, ठीक है। अब ये एल्बुमिन होती है, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ रहे हो आप, जैसे कोई ब्लड वेसल्स है उसमें कोई फ्लो हो रहा है, उस ब्लड वेसल्स में अगर कोई फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा वेसेशन नहीं होने देना, विद इन द ब्लड वेसल्स रखना उसको, ठीक है। जैसे एक ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल्स में, उसको बाहर नहीं निकलने देती है, कौन, एल्बुमिन। अगर एल्बुमिन की बॉडी में कमी होगी तो जो ब्लड जा रहा है उसमें जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा वेसेशन होगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट होगा। और कलेक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसको ग्रेविटी मिलेगी, जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा। तो ग्रेविटी, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी बॉडी में एल्बुमिन की अगर कमी होगी तो मेरे पैरों में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि पैरों में क्या कलेक्ट हो रहा है, वाटर कलेक्ट हो रहा है। वाटर कहाँ से आया, प्लाज्मा से आया, ठीक है। वाटर कलेक्ट हो रहा है तो उसको पता कैसे करूंगा, पिटिंग एडिमा होगा उसमें। उसमें जब भी अपन दबा के देखेंगे उस एडिमा को तो उसमें पिट पड़ेगी, गड्ढा पड़ेगा, जिससे अपन ये आइडिया लगाएंगे कहीं ना कहीं ये कैसी ग्रेविटी है, कैसा ये एडिमा, कैसा है, पिटिंग एडिमा है, और ये एल्बुमिन की कमी से हो सकता है। दूसरी चीज, पेरिटोनियल कैविटी, खाली स्पेस, सबसे बड़ा स्पेस कौन सा, पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी में क्या होगा, एक्सट्रावेसेशन हो के फ्लूइड रिसाव कर करके फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस बोलते हैं ना, पेट में पानी भर जाना, एसाइटिस, जिसके लिए पैरासेंटेसिस एक प्रोसीजर की जाती है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक। तो ये आपका एल्बुमिन है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, यूज इसको इन्फ्यूजन पंप से देना चाहिए अगर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल है तो। अगर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल नहीं है तो इसको स्लो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, स्लो डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। पीडीएस सेट इसमें कनेक्ट, पीडीएस सेट से भी दे सकते हैं, बट ज्यादातर अपन इन्फ्यूजन पंप से देना है। और ये आईवी सेट है, अपन इसको डायरेक्ट लगाते हैं। तो डायरेक्ट लगाने के लिए आप आईवी सेट को ओपन करो, आईवी सेट को ओपन करो, ओपन करके सीधा मुझे, ठीक है। ये आईवी सेट हो गया आपका। आईवी सेट से पहले आपको क्या करना है, इसको लॉक करना है, ठीक है, ताकि एल्बुमिन नीचे नहीं जाए, क्योंकि 100 ml है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। इसको आपको स्लो स्लो ऐसे करके इसमें प्रिक करना है। ये आपका प्रिक हो गया। प्रिक होने के बाद में ये जो एयर वेंट रहता है इसको यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद चेम्बर में थोड़ा सा डालना है, चेम्बर में डाल लिया। उसके बाद में आपको इसकी एयर निकालनी है, क्योंकि अगर एयर चली जाएगी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, एयर एमोलिज्म हो जाएगा। तो एयर एमोलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए अपने को एयर डालनी है। तो अपन अब इसको ऑन करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो ये अपना ये जो एल्बुमिन है इसकी एयर भी रिमूव हो जाएगी, और एयर कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर बोतल में चली जाएगी, ठीक है। ये इसकी इस तरह से अपन एयर रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अगर वैसे में एयर रिमूव करता नीचे की साइड में तो क्या हो सकता था, एक दो बूंद नीचे गिर सकती थी, और नीचे गिरती थी क्योंकि एल्बुमिन कॉस्टली है तो नीचे गिराना भी ठीक नहीं है। इस तरह से मैं इसकी एयर रिमूव करूंगा। ये देखो एयर रिमूव हो रही है, अच्छे से पूरी एयर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे पूरी एयर रिमूव हो जाती है तो आपको यहाँ दिखने लग जाएगा एल्बुमिन इस जगह पे, इस जगह पे एल्बुमिन आ चुका है, ठीक है। इस जगह पे आपका एल्बुमिन आ चुका है, दिख रहा है एल्बुमिन, एल्बुमिन आ चुका है। इस जगह आने के बाद में बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको स्लो लगाना है, क्योंकि अपने पास इन्फ्यूजन पंप नहीं है तो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, पर डायरेक्ट में अपन इसको स्लो यूज करेंगे। तो आपको समझ आया क्यों यूज करते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर करती है ना। तो लीवर डिजीज होगी, अगर किसी का लीवर खराब है तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन किडनी करती है। तो अगर किडनी खराब है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें प्रोटीन का एक्सेस लॉस होगा। प्रोटीन पेशाब के साथ में बॉडी से बाहर निकलना, जैसे प्रोटीन यूरिया हो रहा है किसी को, तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन कम होगी, और एक किसी का लीवर निर्माण नहीं कर रहा है, दो ही जगह कम हो सकती है, या तो बन नहीं रही या बन तो रही है पर उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। नुकसान कौन करवाता है, किडनी करवाती है, और बनाती कौन है, लीवर। तो लीवर अगर खराब है तो भी प्लाज्मा प्रोटीन कम बनेगा, और किडनी खराब है तो बनेगा बट बाहर ज्यादा निकलेगा, नुकसान होगा। तो याद रखना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होगी, मेनली एल्बुमिन की, और सीएलडी क्रोनिक लीवर डिजीज वाले पेशेंट में भी एल्बुमिन की कमी होगी। ये आपका एल्बुमिन है, ठीक है, आया समझ में।